जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन ब्रिज। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काफी खास कॉलेज के बारे में जिसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना होता है कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करे, लेकिन हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना ये साकार नहीं हो पाता है। इसी कॉलेज के बारे में बिल्कुल हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आईआईटी बॉम्बे 545 एकड़ में ईस्ट मुंबई के पवई में सिचुएटेड है और यह कॉलेज पवई लेक और बिहार लेक के बीच में सिचुएटेड है दोस्तों। तो काफी अच्छा व्यू भी देखने को मिलता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कंजूर मार्ग रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाता है, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर आईआईटी बॉम्बे से देखने को मिल जाता है। और वहीं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 27 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाता है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 30 किलोमीटर की दूरी पर आईआईटी बॉम्बे से देखने को मिल जाता है। तो रीच करने में भी कोई इशू नहीं होने वाला है यहाँ पे। और भाई यार अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो भी होते हैं वो लैंड करती है टर्मिनल 2 पे, यानी कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर आईआईटी बॉम्बे से देखने को मिल जाता है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वो 15 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाता है और वो है टर्मिनल 1A एंड टर्मिनल 1B। तो आईआईटी बॉम्बे रीच करने में कोई इशू नहीं होने वाली है गाइस। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था। आईआईटी बॉम्बे कंडेंसिव एनवायरनमेंट ऑफर करता है। कंडेंसिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहां पे एक नया आइडिया जनरेट किया जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है। तो ऐसा माहौल कुछ आईआईटी बॉम्बे देता है गाइस। इंडिया में सेकंड आईआईटी बॉम्बे को माना जाता है दोस्तों। विकिपीडिया पर आप जाकर पढ़ सकते हैं कि सोवियत यूनियन और यूनेस्को ने कैसे आईआईटी बॉम्बे को एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया था। क्यूबिस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग आईआईटी बॉम्बे को 2023 में वर्ल्ड में 172 रैंक मिला था और वही 2024 का भी डाटा आ चुका है। तो 2024 के अकॉर्डिंग 149 रैंक मिला है आईआईटी बॉम्बे को पूरे दुनिया भर में। और वहीं 2023 में केवल एशिया में 40 रैंक मिला था। इंडिया में एनआईआर की बात करते हैं तो ओवरऑल के अकॉर्डिंग 4th रैंक दिया गया है इंडिया में आईआईटी बॉम्बे को। और रिसर्च के फील्ड में भी 4th रैंक दिया गया है इंडिया भर में। और वहीं इंजीनियरिंग के फील्ड में इसको 3rd रैंक दिया गया है और बिजनेस और मैनेजमेंट के फील्ड में इसको 10th रैंक दिया गया है इंडिया भर में दोस्तों। आईआईटी बॉम्बे एडमिशन लेना एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो आपको जेईई मेंस देना है, फिर जेईई एडवांस में एक अच्छा सा रैंक लेकर आना है, तब जाकर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलेगा। और आपको 12th क्लास में एटलीस्ट 75% मार्क्स होना चाहिए या टॉप 20 परसेंटाइल में आप अपने स्टेट में होने चाहिए। इसके अलावा से 65% रहेगा तो चलेगा अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST या PWD कैटेगरी से तो। और जोसा काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी में एडमिशन होता है। गाइज अगर बात करते हैं कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करता है ये कॉलेज, तो वैरायटी ऑफ फील्ड में कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगभग 14 फील्ड में ये कोर्सेज ऑफर करता है। पहला है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल्स साइंस। इसके अलावा से बीएससी या 4 इयर्स का यहाँ पे कर सकते हो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में दोस्तों। और यहाँ पे डबल डिग्री भी एक फील्ड में ऑफर किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप 5 साल का कोर्स कर सकते हो, यानी कि बीटेक प्लस एमटेक। तो गाइज कुछ हमने बात कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दे की, जैसे कटअप जाना बहुत जरूरी है। ऐसे कॉलेज को तो खास करके जाना जरूरी है। कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिल जाता है। तो कटअप की बात करते हैं। आप जो पीपीटी देख रहे हो मैंने खुद से बनाया है, बहुत वेबसाइट से डाटा उठाने के बाद ये पीपीटी बना है। तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल में देखना है कटअप के बारे में तो भी आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीपीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कटअप। तो कटअप वाले स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले एससी के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे आगे एसटी ओबीसी एनसीएल जो भी है उन सब के बारे में बात करेंगे। राउंड 6 के बारे में बात करेंगे, कोटा ऑल इंडिया और 2023 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एंड लेटेस्ट जेंडर न्यूट्रल के बारे में केवल बात करेंगे, क्योंकि अगर फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सुपर न्यूमरी की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा वीडियो लंबा हो, इसलिए केवल जेंडर न्यूट्रल के लिए बात करेंगे। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग ओपनिंग रैंक 59 था और क्लोजिंग रैंक 952 था। वहीं बीएससी मैथमेटिक्स जो कि 4 साल का होता है यहाँ पे, वो 570 पे क्लोज हो गया था। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग 936 पे क्लोज हो गया था। इसके अलावा से केमिस्ट्री 2321 पे क्लोज हो गया था गाइज। सिविल इंजीनियरिंग 1115 पे क्लोज हो गया था। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ओपनिंग रैंक 2 था और 27 क्लोजिंग रैंक था। एंड इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसा कि हमने बात किया था पहले कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है कॉलेज। तो इसका क्लोजिंग रैंक 811 था। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 195 पे क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री वाला जो जिसमें एमटेक बीटेक दोनों आ गया, जो कि 5 साल का हो जाता है, वो 393 पे क्लोज हो गया था गाइज। एनर्जी इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 1229 पे क्लोज हो गया था। वहीं इंजीनियरिंग फिजिक्स 897 पे क्लोज हो गया था। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 1472 पे क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 496 पे क्लोज हो गया था गाइज। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस आपको 1414 पे क्लोज हो गया था। ये था एससी का कटअप। अब बात करते हैं एसटी के कटअप के बारे में। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग 475 पे क्लोज हो गया था। बीएससी मैथमेटिक्स 589 पे क्लोज हो गया था। एंड केमिकल इंजीनियरिंग 487 पे क्लोज हो गया था। केमिस्ट्री 1367 पे क्लोज हो गया था। और वहीं सिविल इंजीनियरिंग 335 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओपनिंग रैंक 1 था बट 10 पे ही क्लोज हो गया था गाइज। ओनली 10 पे क्लोजिंग रैंक देखने को मिल जा रहा है। और इकोनॉमिक्स 973 पे क्लोज हो गया था। इसके अलावा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 90 पे क्लोज हो गया था गाइज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर का जो है वो 208 तक गया था।
इससे तो काफी सही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 4 साल का है वो 90 क्लोजिंग रैंक था, और वहीं 5 साल का जो है डुअल डिग्री वो 208 तक जा रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है छोटी छोटी। एनर्जी इंजीनियरिंग 818 पे क्लोज हो गया था, वहीं इंजीनियरिंग फिजिक्स 784 पे क्लोज हुआ था, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 989 पे क्लोज हुआ था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 261 पे क्लोज हो गया था। इसके मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस 804 पे क्लोज हुआ था। तो हमने एसटी कैटेगरी के बारे में भी बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं ओपन कैटेगरी से। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो आपको रैंक चाहिए होंगे 2694 से नीचे, क्योंकि क्लोजिंग रैंक 2694 देखने को मिला था 2023 में। और बीएससी मैथमेटिक्स 1704 पे क्लोज हो गया था, वहीं केमिकल इंजीनियरिंग 2824 पे क्लोज हो गया था, केमिस्ट्री आपको 9064 पे क्लोज हो गया था, सिविल इंजीनियरिंग 4371 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 1 ओपनिंग रैंक था एंड क्लोजिंग रैंक वाज 67। ठीक है, तो ये काफी ध्यान देने वाली बात है। खतरनाक सीन देखने को मिल रहा है यहाँ पे सीएसई के फील्ड में। और इकोनॉमिक्स 2102 पे क्लोज हुआ था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 481 पे क्लोज हुआ था, 981 पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 5 साल वाला है वो क्लोज हुआ था, और वहीं 2855 एनर्जी इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करते हैं 1749 पे क्लोज हो गया था। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 5401 पे क्लोज हुआ था। इसके अलावा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1736 पे क्लोज हुआ था, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस आपको 4649 पे क्लोज हुआ था। हमने बात कर लिया ओपन कैटेगरी से कट ऑफ के बारे में, और अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल के बारे में। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लोजिंग रैंक 1588 था, 1789 बीएससी मैथमेटिक्स, 1449 केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था, एंड 4004 क्लोजिंग रैंक था केमिस्ट्री के लिए, एंड 2034 क्लोजिंग रैंक था सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 58 क्लोजिंग रैंक था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। तो सारे फील्ड में ज्यादा लड़ाई देखने को मिल रहा है, बट कंप्यूटर साइंस के फील्ड में कुछ ज्यादा ही लड़ाई देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 1330 पे क्लोज हो गया था, वहीं 388 पे क्लोज हो गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि 4 साल वाला है, और 5 साल वाला 683 पे क्लोज हो गया था, और वहीं पे एनर्जी इंजीनियरिंग 1827 पे क्लोज हो गया था गाइज। इंजीनियरिंग फिजिक्स 1546 पे क्लोज हो गया था, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग 3152 पे क्लोज हो गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 972 पे क्लोज हो गया था, 2461 पे मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस क्लोज हो गया था गाइज। तो ये हमने बात कर लिया ओबीसी एनसीएल कट ऑफ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस जो कि हमारा लास्ट रहेगा ये कट ऑफ के बारे में। और जो फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सुपरन्यूमरी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हो, काफी इजी है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 642 क्लोजिंग रैंक था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स 876 क्लोजिंग रैंक था। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग 549 पे क्लोज हो गया था, एंड उसके अलावा से केमिस्ट्री 1685 पे क्लोज हो गया था। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग 854 पे क्लोज हो गया था। सीएससी की बात करते हैं तो 6 वाज ओपनिंग रैंक एंड 20 वाज क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो ये भी खतरनाक सीन देखने को मिल रहा है इसमें भी। और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 508 क्लोजिंग रैंक था, 133 क्लोजिंग रैंक था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और वहीं 253 क्लोजिंग रैंक था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि 5 साल वाला है। ठीक है, और बात करते हैं एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए तो 787 क्लोजिंग रैंक था, और वहीं 610 क्लोजिंग रैंक था इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए, और 1187 क्लोजिंग रैंक था इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, 376 क्लोजिंग रैंक था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस के लिए 1127 क्लोजिंग रैंक था। तो गाइस हमने कट ऑफ के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं फी के बारे में। तो अप्रोक्सीमेट फीस यहाँ पे 12 लाख रुपए के आसपास लग जाता है, यानी कि साल का 3 लाख रुपए यहाँ पे पड़ेगा, जिसमें हॉस्टल फी रहने वहने का भी खर्चा इंक्लूडेड है गाइस। तो 12 लाख रुपए ओवरऑल यहाँ पे लग जाता है दोस्तों बीटेक करने के। प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आप बहुत समय से प्लेसमेंट का वेट कर रहे हो। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 2174, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड वो 1845 थे। और ये जो डाटा है दोस्तों 2022-23 का है। ठीक है, तो ये डाटा है कुछ, तो इसमें मेन डाटा पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स 1788 था। ठीक है, और एक्सेप्टेड ऑफर्स 1516 था। तो ज्यादा ऑफर है और एक्सेप्टेड कम ही देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छी बात है ये। और नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर 300 था, और प्री प्लेसमेंट ऑफर एक्सेप्टेड 194, तो ये भी सही बात है। जॉब ऑफर अबव आरएस 1 करोड़ एक्सेप्टेड, 16 ऑफर गाइज, मतलब 16 ऑफर यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, जो कि 1 करोड़ अबव का पैकेज है गाइज, काफी शानदार। इंटरनेशनल जॉब ऑफर एक्सेप्टेड है, 65 इंटरनेशनल जॉब ऑफर यहाँ पे आया है। ठीक है, और वो भी एक्सेप्टेड। और हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी 3.67 करोड़ लगा है, और ये हाईएस्ट सैलरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उन सब में मिला करके सबसे ज्यादा है आईआईटी मुंबई का गाइज। ठीक है, तो 3.67 करोड़ हाईएस्ट इंटरनेशनल सैलरी देखने को मिलता है। और हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी की बात करते हैं सीटीसी, तो 1.68 करोड़ देखने को मिल जाता है, जो कि इंडिया में। और एवरेज सैलरी की बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे के तो 21.82 लाख पर एनम देखने को मिल जाता है। और टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर जो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली। नेक्स्ट स्लाइड, आप ये प्रोग्राम वाइज प्लेसमेंट डाटा देख सकते हो, जैसे कि बीटेक है और इसमें परसेंटेज प्लेस दिखा रहा है जो कि 88% है, और ओवरऑल मतलब टोटल का 82% शो कर रहा है। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो, चार्ट है प्रोग्राम वाइज प्लेसमेंट इन नंबर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स, तो 2022-23 में टोटल 1516, ठीक है, और 21-22 में 1441 था, और 20-21 में 1150 था।
डिटेल में देखना हो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नम प्लेसमेंट डिटेल्स बेस्ड ऑन कॉम्पनसेशन इंक्लूडिंग पीपीओज। तो यहाँ पे आपको सैलरी दिख रहा है लैक्स पर एनम, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफर्स और नंबर ऑफ कंपनीज। तो अबव 20 लैक्स यहाँ पे 277 ऑफर था, बिटवीन 16 से 20 लाख 261 ऑफर था, 14 से 16 234, 12 से 14 216 ऑफर था, 10 से 12 लाख के ऑफर थे 187, 8 से 10 लाख का ऑफर था 201, और 6 से 8 लाख का पैकेज था 125, और 0 से 6 लाख के बीच का पैकेज था 15 ओनली। तो ये सही अच्छी बात है कि जितना कम पैकेज है उतने कम ही ऑफर है यहाँ पे। जितने भी अच्छे अच्छे ऑफर है 10 लाख अबव भी देखने को मिल रहा है, और 8 से 10 में भी है। और नीचे एक लाइन लिखा भी है, इज नॉट द सम टोटल ऑफ कंपनीज एज सम कंपनीज में हैव गिवन मल्टीपल जॉब्स इन डिफरेंट सैलरी बैंड्स गाइज। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज विजिट कर रही है, हर एक स्टूडेंट का डिमांड अलग अलग भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो प्लेसमेंट का तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। एवरेज ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं तो 16.66 लाख पर एनम देखने को मिला है, और एवरेज सीटीसी की बात करते हैं तो 21.82 लाख पर एनम देखने को मिला है, और नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑफर 65 और नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 194 देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं प्लेसमेंट आउटसाइड इंडिया 65 था, प्लेसमेंट इन एमएनसी इन इंडिया 790, और प्लेसमेंट इन इंडियन कंपनी 661, टोटल 1516। पहले भी हम लोग इसके बारे में बहुत बात कर लिया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द लास्ट 3 इयर्स, तो ये भी आप डिटेल में देख सकते हैं। और अब कंपनी के नाम जानते हैं, कौन कौन सी कंपनी कौन सी फील्ड में विजिट करती है गाइस। अगर बात करते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स और मैथमेटिक्स में कौन सी कंपनी विजिट करती है, तो पास्ट रिक्रूटर्स रह चुके हैं एएनजेड, एसेंचर, ईएक्सएल, सिटी बैंक जैसी कंपनीज विजिट करती है। थोड़ा सा नाम लेने में कंपनीज का गड़बड़ कर सकता हूं मैं, बट उसको आप माइंड मत करना, क्योंकि बहुत सारी इसमें कंपनीज ऐसी है जिसका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देने का गाइज। मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस और टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट में अमेरिकन एक्सप्रेस, एनईसी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्प्रिंकलर जैसी कंपनी विजिट करती है, और ये कोई लोगो बैंक का लग रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, और अर्थ साइंस अप्लाइड जियोफिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो वेदांता, एचपी, CAIRN है कुछ करके, ONGC, स्कलमबर्गर जैसी कंपनीज विजिट करती है गाइज। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पास रिक्रूटर रह चुके हैं इंडेंस, स्टैंडर, स्विसमैक्स, माइक्रोन जैसी कंपनीज विजिट करती है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करते हैं और फिजिक्स की तो पास रिक्रूटर एनालॉग डिवाइसेस, बायजूस, TSMC जैसी कंपनीज विजिट करती है यहाँ पे। और वहीं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं या केमिस्ट्री के तो पिरामल, ITC एंड डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनीज विजिट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ पॉलिसी स्टडीज और सेंटर ऑफ डिजिटल हेल्थ, तो यहाँ पे पिरामल, टाटा जैसी, रिलायंस जैसी कंपनीज विजिट करती है। और वहीं इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले जैसी कंपनी विजिट करती है, ICICI, कोटक एंड पिरामल, आईपैक जैसी कंपनी विजिट करती है। जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कोलकैम, ब्लूम एनर्जी, टोनी, टाटा स्टील, बजाज, जैगवार जैसी कंपनीज विजिट करती है। और वहीं बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, सिस्टम एंड कंट्रोल्स इंजीनियरिंग में प्रोन, अप्लाइड मटेरियल्स, JSW, OELS, और ये लोगों को कोई कार का लग रहा है तो ऐसी कंपनी यहाँ पे विजिट करती है। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे NEC, एक्सॉन मोबिल, DHL, P&G जैसी कंपनीज विजिट करती है गाइज। अब बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में तो हनीवेल, बोइंग, इसरो, मोबिस, hyundai, एयरबस जैसी कंपनीज विजिट करती है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो रैम्बोल, टाटा जैसी कंपनी विजिट करती है। और वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, IBM जैसी कंपनी विजिट करती है, जो काफी अच्छी बात है। काफी टॉप की कंपनी चाहिए सारी की सारी, और भी बहुत सारी कंपनी विजिट करती ही है, बट यहाँ पे कुछ ही नाम दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो NEC, सोनी, क्वालकॉम, सैमसंग, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी कंपनीज विजिट करती है इलेक्ट्रिकल में गाइज, तो ये भी अच्छी बात है। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो महिंद्रा, ब्लूम एनर्जी, GSE, स्विट्जरलैंड जैसी कंपनी विजिट करती है। इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, रिलायंस, टाटा, IBM जैसी कंपनी विजिट करती है। और IIT बॉम्बे में 17 हॉस्टल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी वेल मेंटेन्ड हॉस्टल देखने को मिलता है। और इंस्टीट्यूट में 2 स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट ग्राउंड्स एंड टेनिस, बास्केटबॉल, स्क्वैश, वॉलीबॉल कोर्ट्स आपके लिए वहां पे है। यानी कि जो भी आप सोच रहे हो गेम छोटा से लेकर बड़ा तक सारा कुछ वहां पे आपके लिए अवेलेबल है, जो IIT बॉम्बे है। ठीक है, तो वहां पे सारा कुछ अवेलेबल है। एंड इसके बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे होता रहता है, जिसमें से एक सैग भी है। थोड़ी चीजें बात करना बहुत जरूरी है, अगर ये बात नहीं करूंगा तो वीडियो में जो है ना इस कॉलेज के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, मतलब मुझे बहुत गिल्ट फील होगा अगर ये सारी बातें नहीं करूंगा तो। दोस्तों ये बेस्ट टेक्निकल स्कूल है इंडिया में, ठीक है, वन ऑफ द टॉप फ्यू ग्लोबली, एंड IIT भी क्रिएट्स एक्सपीरियंसेस दैट स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट। और जो भी यहाँ पे फैकल्टी मेंबर है IIT बॉम्बे में, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट है गाइज, वो IIT बॉम्बे है, वहाँ प्रोफेसर IIT फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, ऐसे ऐसे प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इवन मैं न्यूज़ देखा वो IIT खड़गपुर में है या फिर तो IIT बॉम्बे में है, जो कि सेकंड रैंक था उनका 2 बार IIT एडवांस में दोस्तों। तो ये भी काफी शानदार बात है कि ऐसे ऐसे प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं। क्या साइंटिस्ट से कम है वो प्रोफेसर जिनको इतने सारे फिजिक्स मैथमेटिक्स आता हो? गाइज मानना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट फेथफुल एलुमनाई नेटवर्क्स दोस्तों, तो ये काफी शानदार बात है, आपको हर एक टाइम ये बेनिफिट होगा एलुमनाई नेटवर्क का। तो
तो ये काफ़ी शानदार बात है कि आप IIT बॉम्बे में हो और एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है आपके पास। और बहुत सारे IITs के स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, ना कि क्लास वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इतना फ्रीडम उनको दिया गया है गाइस, IIT बॉम्बे हो वो, उनके पास फ्रीडम है, अपने प्रोजेक्ट पे ज़्यादा खास करके काम करते हैं और उनका प्रोजेक्ट जो है आगे और 4 साल बाद वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर इवन क्लास टाइम में भी वो लोग स्टार्टअप किए हुए हैं। तो काफ़ी शानदार बात है। दूसरा IIT बॉम्बे मूड इंडिगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा माना जाता है कॉलेज फेस्ट में। काफ़ी शानदार उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और तो IIT से पढ़ना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, और वो भी IIT बॉम्बे से पढ़ना डेफिनेटली। मूड इंडिगो दोस्तों इंडिया लार्जेस्ट कल्चरल फेस्ट माना जाता है, जो कि एवरी ईयर दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फेस्ट होते हैं, जिसमें से टेक फेस्ट है, जो कि एशियाज लार्जेस्ट इवेंट फॉर शोकेसिंग कटिंग एज R&D। इसके अलावा से द एंटरप्रेन्योरशिप सेल, इसके अलावा से अभ्युदय सोशल बॉडी है IIT बॉम्बे का, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है which aspires to promote social consciousness among the youth and concentrate their power towards a better and sustainable society। इसके अलावा से इनसाइड, जो कि IIT बॉम्बे का न्यूज बुलेटिन है। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स है अंडर द इंस्टीट्यूट टेक्निकल काउंसिल, जिसमें एरो मॉडलिंग क्लब, ब्लॉक्स क्लब, केमिस्ट्री क्लब, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स क्लब, एनर्जी क्लब, मैथ एंड फिजिक्स क्लब, वेब एंड कोडिंग क्लब। सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छा कंटेंट मैं लाता रहता हूँ इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर से मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।